जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राम। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा। यमुनातीरवनचारी यमुना तीरा। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कुंज बिहारी की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 17 जिसका शीर्षक है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। श्लोक संख्या 10 इति एतद्वीर्य विदुषी ब्रुवाणे भवशोभनम् रुषाः देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने इति एतद्वीर्य विदुषी ब्रुवाणे भवशोभनम् रुषाः देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने इति एतद्वीर्य विदुषी ब्रुवाणे भवशोभनम् रुषाः देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने।
इति अतद्वीर विदुषी। माताएं विशाखा देवी दृष्टाय शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इति इस प्रकार, अतत वीर्य विदुषी शिव के शौर्य को न जानने के कारण चित्रकेतु ने ब्रुवाणे कहा, बहु अशोभनम अत्यंत अशोभनीय बातें, उच्चपदीय शिव की आलोचना। रुषा क्रोध से, आह कहा, देवी देवी पार्वती, धृष्टाय निर्लज्ज चित्रकेतु से, निर्जित आत्मा जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अभिमानी ने अपने आप को मानते हुए। अनुवाद, शिवजी तथा पार्वती के शौर्य वीर्य को न जानते हुए राजा चित्रकेतु ने उनकी तीखी आलोचना की। उसके वचन तनिक भी अच्छे लगने वाले न थे, अतः अत्यंत क्रुद्ध देवी पार्वती चित्रकेतु से, जो अपने को इंद्रियों के नियंत्रण में शिवजी से श्रेष्ठ समझ रहा था, इस प्रकार बोली। तात्पर्य, यद्यपि चित्रकेतु शिव का अपमान नहीं करना चाहता था, किंतु उसे चाहिए था कि उनकी आलोचना नहीं करता, भले ही शिवजी सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे थे। को यह समझना चाहिए था कि यद्यपि शिव उस प्रकार बैठे हुए थे, तो भी उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए थी। कठिनाई यह थी कि चित्रकेतु भगवान विष्णु संकर्षण का परम भक्त हो गया था, और संकर्षण का वर प्राप्त होने से उसे कुछ कुछ घमंड भी हो आया था। अतः उसने सोचा कि वह किसी को भी, चाहे वह शिवजी क्यों न हो, आलोचना कर सकता था। भक्त में ऐसा गर्व अक्षम्य है। वैष्णव को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अन्यों का आदर करना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानीना मानदेना कीर्तनीया सदा हरिः। अपने को तिनके से भी तुच्छ मानते हुए मनुष्य को विनीत भाव से हरि के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा मिथ्याहंकार से रहित एवं अन्यों को सम्मान प्रदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी ही मनोदशा में ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप संभव है। वैष्णव को किसी अन्य की स्थिति को कम समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। विनम्र बने रहकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना ही श्रेयस्कर है। निर्जित आत्माभिमानी ने शब्द से सूचित होता है कि चित्रकेतु अपने को शिव से भी बड़ा इंद्रिय जीत मानता था, किंतु वास्तव में वह वैसा नहीं था। इन्हीं कारणों से माता पार्वती चित्रकेतु पर क्रुद्ध हुई। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो चर्चा हो रही है छठे स्कंद के 17वें अध्याय के अंतर्गत, यहाँ हम देख रहे हैं कि राजा चित्रकेतु पिछले अध्याय में बताया था कैसे वो भगवान संकर्षण को प्रसन्न किए और फिर वो विद्याधर लोगों के राजा भी बन गए। सुंदर युवतियों के साथ भ्रमण करते करते वो हरिनाम भी जप कर रहे थे। ऐसे जाते जाते एक परिसर से गुजरे जहां उन्होंने देखा कि शिवजी बहुत सारे विरक्त सन्यासियों को प्रवचन दे रहे हैं विरक्ति के ऊपर। यहाँ बहुत अच्छा फोटो भक्तों ने बनाया है, देख सकते हैं। तो जा रहे हैं, इतना अच्छा उनका हवाई जहाज जैसा है वो, और देखे कि शिवजी जो प्रवचन दे रहे हैं वो विरक्ति के ऊपर है। लेकिन एक बहुत ही अद्भुत घटना हो रही थी कि उन्होंने अपने जांग पे अपनी पत्नी पार्वती को बिठाया था और उसके कंधे पे हाथ रख के उसको आलिंगन करते हुए वो विरक्ति क्या होती है उसके ऊपर प्रवचन दे रहे थे। तो ये बहुत ही विशेष चीज है। तभी बोलेगा विरक्ति के लिए तो थोड़ा तो पत्नी को तो बाजू में रखो, थोड़ा अंतर रखो। आप तो उसको पूरे जांग पे लेके कंधे पे हाथ रखे उसको कस के एकदम आलिंगन दे रहे हैं और कह रहे कि विरक्ति क्या होती है। तो इसके कारण थोड़ा मजाक कर रहे हैं चित्रकेतु, क्योंकि दोनों शुद्ध भक्त हैं, शिवजी भी और चित्रकेतु महाराज भी शुद्ध भक्त हैं, उनको भगवान के दर्शन हो चुके। और इसमें समस्या कुछ नहीं, जैसे मजाक होता है भक्तों के बीच में भी मजाक करते हैं, मित्रों के बीच में मजाक होता है। देख से ना इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो युद्ध में और प्रेम में सब कुछ फेयर होता है, सब कुछ चलता है, थोड़ा होती है सहूलियत। तो वी आर इन लव विथ कृष्णा एंड इन वॉर विथ माया। तो इन वन सेंस एवरीथिंग इज फेयर। हमें कृष्ण के साथ प्रेम है और माया के साथ युद्ध है हमारा, तो चलता है। लेकिन वैष्णव अपराध के प्रांगण में घुसना नहीं चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए। और यहाँ वैष्णव अपराध नहीं हो रहा था, आगे स्पष्टीकरण होगा क्यों। क्योंकि इतने सारे महान गण बैठे उधर, विरक्त गण बड़े बड़े हैं वो, और नारद मुनि भी है उसमें। तो वो अगर वैष्णव अपराध होता था तुरंत वहां से भाग जाते थे, विष्णु 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 करके भाग जाते थे, क्योंकि वैष्णव अपराध में सहभाग नहीं लेना चाहिए। नहीं तो फिर चित्रकेतु को तुरंत लांछन लगाते थे, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे शिवजी के आप अपराध कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवजी अर्थात वो तो नम्र होने कारण वहां से गए नहीं, लेकिन बाकी जो होते हैं वो क्रोध से चले जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो समस्या कुछ नहीं थी, लेकिन माता पार्वती को थोड़ा सा इसमें ये हुआ। और ठीक भी है, क्योंकि पति का, अगर उन्होंने समझा कि मेरे पति का यहाँ अपराध हो रहा है, तो एक वैष्णव का अपराध होते हुए अगर कोई देखता है तो फिर उसको हमें कुछ तो करना चाहिए। बहुत कुछ बताया गया शास्त्रों में। अगर क्षत्रिय है तो उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए, ब्राह्मण है तो उसको परास्त कर देना चाहिए शास्त्रों की युक्ति के द्वारा। अन्यथा अगर हमें नहीं पता क्या करना चाहिए, एक तो उसका हम जीवा भी नहीं काट सकते, न तो उसको परास्त कर सकते, तो वहां से चले जाना चाहिए। वैष्णव अपराध को सुनते नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो हम भी वैष्णव अपराध के भागीदार बनते हैं। तो ऐसे कुछ भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन माता पार्वती को लगा ये तो बड़ा अपराध हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने बहुत कटु वचन बोले। कटु वचन क्या बोले, उनको श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उनकी इच्छा थी चित्रकेतु महाराज की कि इस संसार से जल्दी से बाहर चले जाए। तो उसके लिए वो राक्षस योनि में जन्म लेना, शुद्ध भक्त के रूप में। उनका स्थूल शरीर तो राक्षस का था, लेकिन वृत्रासुर के रूप में जो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, वो तो शुद्ध भक्त थे, जो हम पिछले बार ही देख चुके हैं पहले कुछ अध्यायों में। तो ये सब घटना उनको भगवत धाम जल्दी लेकर जाने के लिए योजना की गई थी। तो इसमें वैसे कुछ समस्या नहीं है, लेकिन इससे एक सीख तो हम जरूर सीखते हैं कि हमें वैष्णवों का
अपराध नहीं करना चाहिए, दोष नहीं देखने चाहिए। प्रभुपाद ने तात्पर्य में बोला ही है, तेजी असाम न दोषाय। जो तेज पुंज लोग रहते हैं उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है सूर्य का, जैसे अभी हम देख सकते हैं यहाँ सूर्य किरणें दिख रही है, सूर्य प्रकाश दिख रहा है, हालांकि सूर्य नहीं दिख रहा है, लेकिन सूर्य बहुत शक्तिशाली होता है। जहां जिनको ठंडी लग रही है, अगर वो सूर्य प्रकाश में बैठे हैं तो भी उनको गर्मी थोड़ी समय में प्राप्त हो जाएगी। और विचार कीजिए, अगर सूर्य के जितना पास जाएंगे गर्मी तो अधिकाधिक बढ़ता जाएगी, जलाकर खाक भी कर देगी व्यक्ति को। इतना शक्ति है, उतना तेज है, प्रकाश उष्मा है उसमें। तो वो जो उष्मा आती है, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स रहते हैं, सार्वजनिक मूत्रालय वगैरह, तो बहुत गंदी बास आती है, कोई उसको साफ करते वगैरह नहीं ज्यादातर, तो इसके कारण बहुत गंदी बास आती है, सब रहता है उधर ही पड़ा हुआ। लेकिन अगर उसको अगर सीलिंग नहीं है और सूर्य प्रकाश अंदर आ जाए तो पूरा जो मूत्र है उसको सुखा देता है वो। हम उसके दाग देख सकते हैं, लेकिन मूत्र कुछ भी नहीं है, लिक्विड द्रव कुछ भी नहीं है, तो सूखा हुआ मूत्र का निशान देख सकते हैं। और जो गंदी बांस थी वो भी चली गई, तो जो गीला मूत्र था वो भी उड़ा दिया उसने, सूर्य प्रकाश ने, और जो गंदी बांस थी उसको भी उड़ा दिया। तो अभी हालांकि पूरा शुद्ध नहीं है वो स्थान, लेकिन फिर भी आपको गंदगी नहीं आएगी, उधर बांस नहीं आएगी। तो ये सूर्य की शक्ति है। तो ऐसे सूर्य में हमें दोष नहीं देखना चाहिए। यहाँ तक कि चंद्रमा भी हम देखते हैं तो उसमें अगर ऐसे पॉक मार्क्स कहते हैं उसको, कुछ निशान दिखते हैं, ऐसा हम सब ने देखा है, उसमें से पेड़ जैसा कुछ, नीचे खरगोश जैसा सा कुछ तो दिखता है, काले कुछ तो गंदे वगैरह ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन वो दोष नहीं देखना चाहिए। जो सज्जन होते हैं वो दोष नहीं देखते। तो श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा वर्णन आता है। हरिदास पंडित, जो राधा गोविंद देव मंदिर के, ये बात की घटना है, जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी करीबन 92 साल उम्र की थी उनके, और नित्यानंद प्रभु के आदेश के अनुसार जब गए थे वृंदावन में और वहां भक्तों की सेवा कर रहे थे, तो वहां गोविंद देव मंदिर के जो मुख्य प्रधान पुजारी थे हरिदास पंडित, उन्होंने उनको निवेदन किया कि कृपया आप श्री चैतन्य चरितामृत यानी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को एक ग्रंथ के रूप में रचना कीजिए, जिससे कि सभी जो उपस्थित भक्त और आने वाले भक्त उनको महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन सुनने को मिलेगा, तो कृपया लिखिए उसको। तो उनके बारे में बहुत अच्छा वर्णन आता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, एक बहुत बढ़िया उनके बारे में श्लोक है, वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखा ये दोष, काय मनो वाक्य करे वैष्णव संतोष। तो हम भी श्रील हरिदास पंडित के चरणों को धूलि को अपने सर पे रखते हुए उनके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हम भी इनका जो गुणगान यहाँ हुआ है हम भी उसको पालन कर पाए। क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वैष्णवेरा गुणग्राही, वैष्णवों के जो गुण होते थे उनको वो ग्राही, उनको ग्रहण करते थे कि हाँ कितने अच्छे भक्त है ये, बहुत अच्छे से नम्रता से ये सेवा करते हैं, बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा माला बनाते हैं, बहुत अच्छा पुजारी का सेवा करते हैं। तो वैष्णवों के गुण को ग्रहण करते थे। ना देखा ये दोष, वैष्णवों के दोष को नहीं देखते थे। ऐसा नहीं कि वैष्णव में दोष नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो देखते नहीं, वो दृष्टि के ऊपर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे मेरी दृष्टि में दोष है, जिसमें से जिन्होंने कुछ स्पेक्टेकल्स पहने, चश्मे पहने, तो दोष है कुछ तो दृष्टि में। तो अगर वो आईना निकाल दे वो, तो अगर उनको बोले पढ़िए, बोले प्रभु जी मेरा आईना दीजिए, तो नहीं आईने के बिना पढ़ना है, नहीं आईने के बिना वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिख नहीं रहा ठीक से, तो आईना लगेगा मुझे। तो दृष्टि में दोष है। तो जैसी हमारी दृष्टि होते है वैसी सृष्टि दिखती है। हमारी दृष्टि में दोष होता है तो हमें सृष्टि में दोष दिखाई देगा। अगर मैं लाल रंग का आईना पहनूं तो मुझे लगेगा अरे ये सबने सैफरन ले लिया, इधर सब लाल लाल कपड़े पहने। लाल सबने नहीं पहने, कुछ जनों के होंगे, लेकिन बहुत जनों के सफेद भी है। लेकिन मैंने लाल चश्मा पहना है तो मुझे सब कुछ लाल लाल दिखता है, तो चश्मा हटाना होगा। तो हमारी दृष्टि में दोष है तो हमें सृष्टि में दोष दिखाई देता है। तो वैष्णव के दोष नहीं देखते थे, उनमें अच्छे गुण ही देखते थे वो। काया मनो वाक्य करें वैष्णव संतोष, अपने काया अपने शरीर से, वाक्य अपने मन से और अपने मन वाक्य से, वो सभी प्रकार से कर्मणा मनसा गिरा, ये तीनों पद्धति से भक्तों को प्रसन्नता देने में ही पूरी तरह से लगे रहते थे हरिदास पंडित। और उन्होंने निवेदन किया श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चैतन्य लीला को वर्णित करने के लिए। फिर जाते हैं चैतन्य चरितामृत, ये जो हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा मदन मोहन मंदिर में जाते हैं और वहां भगवान को वो अपने मनोगत को व्यक्त करते मन ही मन कि भगवान ऐसे मुझे वैष्णव का आदेश हो रहा है, विशेषकर हरिदास पंडित जो गोविंद मंदिर के मुख्य पुजारी है,
भगवान की सेवा इतना कर रहे सालों से, तो उनकी आदेश है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो उसी समय मदन मोहन जी के गले के जो हार थे तुरंत नीचे गिर गए। यानी ऐसा आपने पता होगा आपको, ये भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर किसी ने ऐसा कुछ इच्छा प्रकट किया तो भगवान उसको एक सैंक्शन दे देते हैं, हाँ ठीक है। तो तुरंत पुजारी ने आके उनको, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को माला पहनाई, कहे कि आपने जो मन में इच्छा प्रकट की है उसके लिए मदन मोहन जी ने आशीर्वाद दिए, कृपया उस चीज को आगे करिए आप। तो फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। तो हम देख सकते हैं इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव अदोष दर्शी होते हैं। संसार में दोष रहेंगे। 12वें स्कंद में पूरा श्रीमद् भागवतम बताने के बाद अंतिम स्कंद में श्रील सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। इतना सब कुछ भगवान की भक्तों की लीलाओं का वर्णन किया और अंत में क्या कह रहे हैं? कलेर दोष निधे राजन, हे राजन परीक्षित महाराज, कलियुग तो दोषों का सागर है। एक सागर में कितनी पानी की बूंदे रहती है? 1, 2, 100, 1000, 10,000, कितनी बूंदे? असंख्य, उसको कोई गणना कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो जितने पानी की बूंदे सागर में उतने दोष है कलियुग में। हे राजन अस्ति ही एको महान गुण, एक महान गुण है, एक ही महान गुण है। देखिए कितना विशेष है। और क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। जो हरि नाम लेता है वो मुक्ति को प्राप्त करें, भव सागर से बाहर चला जाएगा। तो हमें ये गुण देखना चाहिए भक्तों में। यहाँ तक कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामियों से एक, वो देखते थे, वो बोलते थे कोई अगर वैष्णव सभा में दोष किसी भक्त का बोलना शुरू कर दे, ऐसा होता है काफी बार, हम देख सकते हैं। हमारा कनिष्ठ अधिकारियों का जो समाज होता है उसमें भक्तों की निंदा होती ही है, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है तो निंदा लेने में बहुत आनंद उठाते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान का गुणगान करने में आनंद लेते हैं, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर इत्यादियों का गुणगान करते हैं। तो जितना हम शुद्ध भक्त नहीं है उतना हमें आनंद चाहिए। तो आनंद कहाँ मिलेगा? निंदा करो, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसमें सब में कमी है। किसमें कमी नहीं है? मैं, ये तो सर्वश्रुत है, सबको पता है कि मुझ में ही कुछ कमी नहीं, मुझ में इतनी खासियत है, मैं सबके दोष दिखा सकता हूँ। इसमें बताइए किसका दोष आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये मेरी खासियत है, मैं इतना महान हूं, मुझे सबके बारे में पता है किसमें कितने दोष है। सब में अनंत दोष है और जिसमें कुछ भी दोष नहीं वो मैं खुद। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, कुंज बिहारी हमसे बढ़कर कौन, है कि नहीं? तो ऐसा हमारा समस्या है। तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक ही सेंटेंस में बोला है कि ओनली प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ओनली सॉल्यूशन इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। संसार में एक ही समस्या है, कृष्ण भावनामृत की कमी। और एक ही उपाय है, कृष्ण भावनामृत से संसार को भर देना, कूट कूट कर भरना है हमें इस संसार में। हरे कृष्ण महामंत्र को, हरि भक्ति को, हरि कथा को, हरि भजन को, ये सब दायित्व प्रभुपाद ने हम सबके कंधे पे दिया है। इस्कॉन के भक्तों के पुस्तकें वितरण करो, प्रसाद बांटो, हरिनाम संकीर्तन करो, कथा करो, जिससे कि संसार में हम हरे कृष्ण भर दे, कृष्ण भावना भावित कर दे संसार को। फिर किसी को किसी का कुछ भी दोष नहीं दिखाई देगा, सबको सब जगह पे हरिनाम ही दिखाई देगा। तो ये हमारे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमें देखना चाहिए कि हम ऐसे दोष न देखते बैठे। तो भक्त अदोषदर्शी होते हैं, वो दूसरों के दोष नहीं देखते। अर्थात प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, हर किसी में कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुराइयां भी होती है, कुछ दोष भी होते हैं। इसलिए सज्जना गुणम इच्छन्ति दोषम इच्छन्ति पामरः। जो सज्जन होते हैं वो गुणम इच्छन्ति, दूसरों के गुणों को देखते हैं, गुणों को स्वीकार करते हैं, गुणों का बखान करते हैं। और दोषम इच्छन्ति पामरः, जो पामर होते हैं यानी बहुत गरीब है, जिनका हृदय दुर्बल्य है, हृदय से बहुत गरीब जो होते हैं, वो क्या करते हैं? दोष देखते हैं। दोषम इच्छन्ति पामरः। प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं, मक्षिका वर्णम इच्छन्ति मधुम इच्छन्ति मधु। प्रभुपाद ने इतना बोला है कि मक्षिका वर्णम इच्छन्ति, जो मक्खी होती है जो हमारे घर में मंडराती है इधर उधर,
देखते हैं अगर किधर कुछ गंदगी है तो तुरंत वहां आके बैठ जाएगी। जैसे सुंदर बगीचा भी है जहाँ फूल है जो बहुत ही सुगंध दे रहे, लेकिन अगर कुछ कोने में किधर तो विष्ठा पड़ी हुई है, या मक्खी पूरा आके आके पूरा फूलों के ऊपर कभी नहीं बैठेगी, बराबर वो विष्ठा के ऊपर ही जाके बैठ जाएगी। इतना छोटा सा है वो और इतना सुगंधित बगीचा है, बराबर वो छोटे से विष्ठा के ऊपर ही जाके बैठ जाएगी। ये मक्षिका होती है, घर की जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई। लेकिन जो भूंगा क्या कहते हैं उसको, भौरा होता है, भौरा या उससे भी मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, गंदी स्थान में भी अगर कुछ फूल पड़ा हुआ है, नीचे भी शायद गिरा होगा, लेकिन उसमें कुछ सुगंध है, मधु है, तो वो बराबर उसके ऊपर ही जाके बैठ जाएगी। तो हमें भी देखना है कि हम कौन से वर्ग के हैं। क्या हम मक्खी के वर्ग के हैं कि सबकी अच्छाई छोड़ के बुराई के ऊपर ही हम देखते रहते हैं, या फिर हम मधुमक्खी के समान हैं जो कितनी भी बुराई क्यों ना हो, जो दूसरों के जो अच्छे गुण हैं उसको देखते हैं। तो दूसरों के अच्छे गुण को देखने को सीखना चाहिए, इसके लिए संग की जरूरत होती है। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं जो सज्जन होता है वो दूसरों के अच्छे गुणों को स्वीकार करता है, उनके दोषों को देखता नहीं। और वही उदाहरण देते हैं मक्खी का और मधुमक्खी का। तो हरिदास पंडित इन्होंने कभी भी दूसरे वैष्णवों के कभी दोष देखे नहीं और उनके अच्छे अंगों को ही उन्होंने स्वीकार किया। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो छोग यशवाओं में से एक है, वो भी कहते हैं कि अगर वैष्णव के बीच में अगर कोई अपराध किसी ने शुरू कर दिया बोलना, तो कहते हैं कि ये भक्त हरिनाम का जप कर रहा है, ये एक चीज काफी है देखने के लिए मुझे, और मैं बाकी सब चीजों को देखने में दिलचस्पी नहीं रखता। तो ऐसे हमें भी बनना चाहिए कि दूसरों के गुण ही देखें, दोष न देखें। तो दोष एक ही है, हम में कृष्ण भावनामृत की कमी। तो जितना मुझ में कृष्ण भावनामृत की कमी है उतना मुझे दूसरों में दोष दिखाई देंगे। और कुछ नहीं, एक तरीके से प्रतिबिंब ही है। जैसे अगर मैं बोलूं अरे ये मुंह में कितना काला, ये कितना काला दिख रहा है ये आईना, तो आईना काला नहीं है, मेरे गाल के ऊपर कोयला लगा हुआ है, कोयले का कालीमा। तो मैं देखता हूँ कह रहे, मैं इधर जाता हूँ तो इधर यहां से देखता हूं तो आईना सफेद लगता है, क्लीन लगता है, लेकिन मैं वहां जाता हूं तो वो काला दिखता है। तो आईना काला नहीं है, मेरे गाल के ऊपर काला हुआ लगा हुआ है, तो मुझे यहां से निकालना होगा। फिर देखा आईना तो स्पष्ट एकदम स्वच्छ है, समस्या इधर अपने अंदर है। तो ये देखने को जिसको है, जो देख पाता है वो सज्जन कहलाया जाता है। तो भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी आसुर संपद योग उसका नाम है। तो शुरुआत के 3 श्लोकों में करीबन भगवान कृष्ण अर्जुन को दैवी प्रकृति के जिनके गुण होते हैं उनके गुण बताते हैं। तो उसमें से एक गुण है अपैशुनम। अपैशुनम ये पहले श्लोक में भगवान ने बताया है, यानी दूसरों के दोष देखने में कोई दिलचस्पी न रखना, उसको कहते हैं अदोषदर्शी। सामान्यतः लोग दोषदर्शी होते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं, लेकिन दूसरों में दोष न देखना। तो जितना हमारी बद्धता है, जितना हम में रजोगुण तमोगुण का मिलन है हमारे हृदय में, उतना हम दूसरों के दोष देखते हैं और दोष बोलने में आनंद लूटते हैं। पूरे संसार में ये चलता रहता है, आप देखेंगे कहीं भी नुक्कड़ में चलेगा, न्यूज़पेपर्स में चलेगा, वर्तमान पत्रों में, और फिर ये जो आजकल सोशल मीडिया है, इसने ये किया उसने वो किया, सब दोष 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 है। दोष नो डाउट, लेकिन हमें भक्ति देना है लोगों को, हरि भक्ति, हरि कथा, हरि नाम, हरि भजन, हरि कीर्तन, हरि प्रसाद, फिर इससे ये दोष दूर हो जाएंगे, और कुछ उपाय नहीं है। तो ऐसा जो दोषदर्शी होता है उसको आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक साक्षात्कार कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो दोष देख रहा है। तो इसलिए हमें दोष देखने की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। अगर अच्छे भक्त जो है भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर हम उनमें कुछ दोष देखते हैं तो ये हमारी प्रामाणिकता नहीं है, हम अप्रामाणिक है कि उनके जो भक्ति करने का जो प्रयास है उसको न देखते हुए उनको दोषों को ही हम ज्यादा बढ़ावा दे रहे। जैसे अगर कोई चलते चलते किसी गटर में से उसमें पानी लग गया, उसका पाँव गंदा हो गया, और फिर वो आता है घर में, बाथरूम में जाता है और साफ हो रहा है, वो पानी डाल रहा है अपने पाँव पे, स्नान कर रहा है, अपने आप को धो रहा है वो, और कोई जाके बोलता है देखो कितना पाँव गंदा है, कहाँ आया था अपना गंदा करके आया। तो ये उचित नहीं है। हमें ये देखने को होना चाहिए कि वो पानी से पाँव धो रहा है और पानी से वो जो गंदगी वो जा रही है, बस थोड़े समय की बात है, 2 4 5 मिनट की बात है, वो स्वच्छ हो जाएगा उसका पाँव, उसका पूरा शरीर।
तो ये देखने को आना चाहिए। लेकिन जो बुद्धू है, जो देख नहीं रहा है, वो बोलेगा देखो कितना गंदा पाव है, लेकिन ये भी तो देखो कि वो साफ हो रहा है। तो ये देखने को होना चाहिए। तो हमारी भक्ति लता जो बढ़ती है गुरु के माध्यम से, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। बहुत सारे करोड़ों ब्रह्मांडों से भ्रमण करने के बाद, 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद एक भाग्यशाली जीवात्मा को गुरु की और भगवान की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, जिसको अपने हृदय रूपी भूमि में बोना होता है और फिर श्रवणम कीर्तनम के जल से उसको सिंचन करना होता है। तो ये करते हुए जब ये लता बढ़ रही है तो एक बड़ी समस्या हो सकती है वैष्णव अपराध। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी को, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंडे तार सुखे जाय पाता। लेकिन ऐसे भक्ति लता को जो बढ़ा रहा है अच्छे से पानी देकर वगैरह, लेकिन वैष्णव अपराध करे, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, मत्त हाथी, पागल हाथी जैसे आ गया वो बगीचे में जहां अच्छे से पौधे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो हाथी क्या करेगा, पाड़े, उसको फाड़ देगा पेड़ों को, पौधों को, वहां छींटे या उसको काट डालेगा। दोनों में से एक करेगा वो, एक तो अपनी सूंड से उसको उखाड़ देगा या फिर पाव दबा देगा तो वो कट जाएगी, वो पौधा कट जाएगा। पाड़े छिंडे तार सूखे जाए पाता, दोनों ये करे, उखाड़ दे इसको तोड़ दे, एक ही नतीजा होने वाला है परिणाम। वो क्या है, सूखे जाए पाता, उसकी सब पत्तियां सूख जाएगी, वो पेड़ थोड़े ही समय में मर जाएगा। तो इस तरह से हमारे भक्ति लता का नाश हो जाएगा अगर हम वैष्णव अपराध करें। और वैष्णव अपराध ये होता है शुरुआत दोष देखकर। तो दोष देखने की जो बुद्धि है उससे दूर रहना चाहिए। और वो प्रजल्प भी है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। भक्ति का नाश हो जाता है ये 6 चीजों में से। तो उसमें से एक है प्रजल्प, दूसरे भक्तों का दोष बोलते रहना। अरे पता है क्या ये प्रभु ने क्या किया, हाँ क्या किया क्या किया, हाँ उसमें मजा आता है लोगों को, हाँ बताओ 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 जल्दी बताओ, हाँ तो अरे उसने ना अच्छा, फिर वो दूसरों को जाके और दूसरों को बताते रहेगा। तो क्योंकि हरि कथा पता नहीं, हम भक्त भगवता पढ़ेंगे नहीं, भागवतम पढ़ेंगे नहीं, हरि कथा नहीं श्रवण करेंगे, जब ध्यान से नहीं करेंगे तो फिर इसमें ही मजा आएगा। मजा तो चाहिए, आनंदमय अभ्यासात, जीवात्मा का स्वभाव ही है आनंद लूटना। लेकिन अगर हरि भक्ति, हरि कीर्तन, हरि कथा में अगर आनंद न लूटे तो फिर ऐसे प्रजल्प में, दोष दूसरों के बोलने में बहुत मजा आएगा। तो ऐसे मजा नहीं करना चाहिए, फिर वो भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसे जो दोषदर्शी होते वो क्या करते हैं, हमारे अंदर के, खुद के अंदर के दोष को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं और देखते कि इसमें ये दोष है, लेकिन वो दोष हमारे अंदर होता है। हमारे आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं दूसरों में दोष देखता हूं क्योंकि मैं आई एम हनीकॉम्ब ऑफ फॉल्ट्स। जैसे वो मधुमक्खी का क्या कहते हैं, छत्ता, छत्ता होता है ना ऐसा, वो हेक्सागोनल, जो उसका घर रहने का, जैसे पंछियों का घोंसला होता है वैसे मधुमक्खियों का वो छत्ता कहते हैं ना उसको, हाँ तो होता है। तो उसमें कितने वो होल्स रहते हैं, किसी ने गिने? बहुत रहते हैं, अर्थात असंख्य नहीं कह सकते, हम गिन सकते हैं उसको, बहुत टाइम जाएगा और उसके इतना पास से गिनने जाएंगे तो डस ही लेंगे हमें। हाँ, तो मैं आई माई सेल्फ हनीकॉम्ब ऑफ फॉल्ट्स। मैं दूसरों में इतने दोष क्यों देखता हूँ, क्योंकि मैं वो हनीकॉम्ब हूँ, यानी वो छत्ता हूँ। वो छत्ते में कितने छेद है, यानी मुझ में बहुत सारे दोष है। जितने मुझ में दोष है उतने दोष मैं दूसरों में देखता हूँ। ये भक्त, ये भक्त, ये भक्त, 3 भक्तों के दोष मैंने बोल दिए, तो मुझ में कम से कम 3 अवगुण तो है, दोष तो है ही है। मैंने 30,000 दोष बताए 3 भक्तों के, हर किसी के 10,000 दोष, यानी मुझ में 30,000 दोष है। नहीं दूसरों के बताए, हाँ दूसरों के बताए, क्यों? क्योंकि मुझ में खुद में है वो, इसलिए मैं दूसरों के बता पाऊंगा। अगर मुझ में कुछ दोष नहीं तो मुझे दूसरों में दोष दिखाई नहीं देगा। तो जैसे शुद्ध भक्त होते हैं उनको दूसरों में दोष दिखाई नहीं देते। तो भक्तिविनोद ठाकुर हमारे अंदर 4 अनर्थों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसमें से एक है वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्यम, यानी वो वीक हार्ट नहीं जिससे हार्ट अटैक आ जाए, वो नहीं। वो हार्ट अटैक कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये शरीर से आकर दूसरा शरीर तो मिलने ही वाला है, तथा देहांतर प्राप्ति।
जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु, जिसका मृत्यु हो गया उसको जन्म तो मिलने वाला है, शरीर तो मिलने वाला है। तो हार्ट अटैक कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सबका डेली इतना हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय इतना दुर्बल है, हाँ, तो उसमें हमें समस्या हो जाती है। तो 4 दोष है, उसमें से एक हार्ट अटैक यानी हृदय दौर्बल्य, तो उसमें 4 विभाजन होते हैं। तो 4 क्या है हृदय दौर्बल्य के अंतर्गत? कृष्णेतर आसक्ति, कृष्ण के अलावा अन्य चीजों में आसक्ति होना, ये एक है हृदय दौर्बल्य के अंतर्गत। दूसरा है द्वेष, दूसरों का द्वेष करना। तीसरा है प्रतिष्ठा की इच्छा रखना, मेरा नाम हो, पूरा संसार जाने में कितना महान हूं वगैरह, तो ये डिजायर फॉर फेम। और चौथा है फॉल्ट फाइंडिंग, दोष दर्शन, दूसरों के दोष देखना। तो ये हृदय दौर्बल्य एक दोष है, ऐसे 4 दोष है हम में। तत्व विभ्रम एक है, और इच्छा शक्ति एक है, ऐसे इत्यादि। तो हमारे फॉल्ट फाइंडिंग, दोष दर्शन करना, एक बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे भक्ति का लक्षण नहीं है। जितना दूसरों का दोष दिखा रहे हैं उतने हम भक्त नहीं है। हालांकि हम तो ऐसे कपड़े पहनना बहुत आसान चीज है, गिरवे रंग के, सर मुंडन करना या जटाएं रखना, तिलक डालना, कंठीमाला पहनना, ये तो क्या 500-1000 रुपए जिसके पास है वो पूरे ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, टू बैक, वो ऐसा बन जाएगा। 1000 रुपए, मुझे तो नहीं लगता 1000 रुपए से ज्यादा लगेगा, तो वो बड़ी बात नहीं है। अंदर से भक्त होना, भक्त क्या ऐसे कपड़े पहन के सर मुंडन करके नहीं होता। तो जो दोष दर्शन न करे वो भक्त है। तो हम भक्त बनते नहीं दोष दर्शन करके, और ऐसे ही पूरे वैष्णव समाज में हम श्राप बन जाते हैं। सब भक्तों को समस्या कर देते हैं, उनकी भक्ति में बाधा डाल देते हैं। जैसे 2 उदाहरण देख सकते हैं। अमोघ करके जो श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे, तो शाठी उनकी बेटी थी, शाठी का पति अमोघ, अमोघ से विवाह हुआ था, ब्राह्मण परिवार से है, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है उनमें दोष देखता था, उनको गाली देता था। सोचिए, भगवान में भी लोग दोष देखते हैं, कृष्ण को भी दोष लगाते हैं, लांछन करते हैं, राम जी को भी दोष देते हैं, क्योंकि शास्त्र पता नहीं है। इसलिए हमें शास्त्र लोगों को बताना है कि जो दोष दृष्टि है वो चली जाएगी। जैसे कैटरैक्ट ऑपरेशन होता है, कैटरैक्ट यानी क्या कहते हैं उसको, मोतिया, हाँ, मोती बिंदु, तो वो बिंदु के समान ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ भूषण नहीं है। अच्छा नहीं, हाँ, कितना अच्छा डेकोरेशन किया है इसने आंख में, कितना अच्छा बिंदु है, मोती है वो। मोती क्या, वो दिखता नहीं उसको ठीक से। तो उसके लिए इलाज क्या है, उसकी आंख नहीं निकालना है, वो जो है मोती बिंदु उसको निकालना है। तो उसी तरह से हम सब में ये दोष दृष्टि रहती है, उसको निकालना चाहिए। तो ये है, दोष दृष्टि सब में होती है। चैतन्य महाप्रभु को मैं दोष देख रहा था, और एक बार महाप्रभु को जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने घर में दावत के लिए बुलाया था, फीस्ट के लिए, तो बहुत अच्छे पकवान बनाकर, पति पत्नी दोनों बनाकर भगवान को अर्पण कर महाप्रभु को खिला रहे थे, स्वयं वो परोस रहे थे। और जब वो अंदर चले गए कुछ लाने के लिए, सब्जी या कुछ, तो उतने में अमोघ आ गया, बोले अरे देखो ये सन्यासी कितना खाता है, हाँ, स्वादिष्ट पदार्थ खाने के लिए इसने सन्यास लिया है क्या? ऐसा भी कभी सन्यासी होता है क्या? इतनी गालियां देनी शुरू कर दी। तब तक सार्वभौम भट्टाचार्य बाहर आके देखे, अरे ये क्या है, हमारा दामाद, हाँ, ये लुच्चा लफंगा कमीना, ये चैतन्य महाप्रभु को दोष दे रहा है। बोले इसकी तो देखे, कहा एक लाठी थी उधर, लाठी को उठाया, भागे वो उसको मारने के लिए, पीटने के लिए। वो तो जवान था, दामाद था, और ये बूढ़े थे, तो भागे वो तो बहुत हाई स्पीड से भाग गया वो। तो ये बहुत त्रस्त होके आगे, बोले ये कमीना, ये क्या। और तब तक उनकी पत्नी आ गई अंदर से, क्योंकि उन्होंने आवाज सुना शोरगुल हो रहा है, तो वो आ गई। और क्या हुआ, तो उनको समझ में आया हमारा दामाद आया था, ऐसे गाली दे रहा था महाप्रभु को। तो बोले कि अरे शाठी रंडी बन जाए, यानी वो विधवा बन जाए। विधवा बन जाए यानी क्या, अमोघ मर जाए। कोई भी माँ अपने बेटी विधवा हो जाए ऐसे कभी सपने में भी नहीं सोचेगी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो बहुत बुरा लगता है माँ को कि मेरी बेटी विधवा हो गई करके। और ये तो माता जी शाप ही दे रही है कि मेरी बेटी विधवा हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे दामाद नालायक पति मिला है उसको, जो महाप्रभु भगवान को दोष दे रहा है। तो देख सकते हैं अमोघ भगवान में दोष देख रहा था। और दूसरे एक उदाहरण है रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु का अपराध किया, माधवेंद्रपुरी का। उनको कहा क्या आप भगवान मथुरानाथ कृष्ण के ऊपर ध्यान दे रहे, अरे निर्विशेष निराकार ब्रह्मन के ऊपर ध्यान कीजिए, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो बोले अरे मूर्ख, क्या तू बात कर रहा है, भाग जा यहाँ से, तेरा मुंह देखते हुए अगर मर जाऊं पता नहीं मैं नरक के लिए भी पात्र नहीं बनूंगा, चला जा यहाँ से। तो गुरु ने त्याग दिया।
बाद में जाए वैष्णव के कम्युनिटी में चले गए हो जगन्नाथपुरी में, और वहां भक्तों को परोसते थे खुद प्रसाद। बोले अरे महाप्रसाद लो, भक्त कहते नहीं अभी पेट भर गया। अरे महाप्रसाद है भाई, हाँ ऐसा ना नहीं बोलना चाहिए। तो अभी ये सीनियर है, सन्यासी है, और कह रहे कि महाप्रसाद है, ना नहीं बोलना चाहिए, अभी पेट तो भर गया, अभी क्या करे। लेकिन जोर जबरदस्ती हो रही है तो थोड़ा और लेते थे, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी अभी बहुत हो गया करके। तो बाद में बोलते अरे देखो कितना खाते ये भक्त लोग। मैंने क्या सुना था, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीत हैया गौर भगवान, कि महाप्रभु के भक्तगण बड़े वैरागी है। क्या वैरागी है, कितना खाते, इतना कोई खाता है क्या? ये अच्छी बात है क्या? तो भक्त देखते अरे हम तो इतना खाना ही नहीं चाहते थे, इन्होंने जोर जबरदस्ती खिलाया और कह रहे कि इतना खाते करके। तो बेचारे नाराज हो जाते, लेकिन ठीक है वो तो कुछ ज्यादा बात नहीं थी। महाप्रभु को दोष देने लग गए। महाप्रभु जो प्रसाद लेते थे जगन्नाथ का वगैरह, तो देखने वाले बोले अरे ये सन्यासी कितना खाता है, सन्यासी को इतना खाना चाहिए क्या? सन्यासी को थोड़ा सा खाना चाहिए, अल्पोपहार वगैरह। तो महाप्रभु ने अपना प्रसाद भी कम कर दिया, जितना खाते थे उसका आधा कर दिया वगैरह। फिर भी वो महाप्रभु को छोड़े नहीं। तो भक्तों को बहुत बुरा लगता था कि अरे भगवान को दोष दे रहे हैं ये सन्यासी। फिर आके महाप्रभु के रूम में आए तो वहां देखिए चींटियां जा रही थी जमीन के ऊपर, एक के पीछे एक। बोले अरे इसका क्या मतलब है, ये सन्यासी छुप छुप के मिठाई खाता है, तभी तो चींटियां हो गई इधर। चींटियां कहाँ आएगी, जहाँ मिठाई होती है। तो ये सन्यासी छिप छिप कर रात में वगैरह खाता होगा मिठाई। तो भक्त महाप्रभु भी दंग रह गए, क्या बोल रहे ये, तो इतना दोष दे रहे थे। तो देखिए दोष देखने वाला किधर भी दोष देख सकता है, भगवान में भी दोष देखेगा। तो हम भगवान में ही दोष देखकर इधर आए, हम सब जीवात्मा। हम तो वैकुंठ में भगवान के साथ थे, बहुत आराम से रह रहे थे। भगवान में दोष देखा, हमें इस संसार में जो कारागृह के रूप में वहां भेज दिया गया। तो यहाँ हम और क्या करेंगे, दोषी तो देखेंगे। जो व्यक्ति ने भगवान में दोष देखा है वो तो संसार में भगवान के पुत्रों पुत्रियों में सभी में दोष देखेगा। तो इसलिए हमें जानना चाहिए हमें डिफेक्ट, हमें क्या दोष है, कि दूसरों में दोष देखना ये मेरा सबसे बड़ा और एक तरीके से एकमात्र दोष है। तो इससे मुझे बाहर निकलना चाहिए। पहले अपने ऊपर इल्जाम लेने को तैयार होना चाहिए कि मुझ में दोष है, आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को सुधारना होगा। हम क्या बोलते हैं, अरे इसको सुधारना चाहिए, इसमें ये झूठ बोलता है, इसको सुधारना चाहिए, वो इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, सब में कमी है। लेकिन मुझ में कमी है, ये नतीजे तक मैं कब पहुंचूंगा, उसके लिए बहुत जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति ये नतीजे पे पहुंचता है कि मुझ में बहुत दोष है, बहुत दोष है। तो ये बोलने को आना चाहिए। जैसे हमारे वैष्णव आचार्य ने बताए, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारा करुणा सारा, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, प्राण न राखी बोआर। अगर गुरुदेव आप मुझे पूछेंगे मेरी योग्यता क्या है, इस संसार में पूछते हैं ना लोगों को, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तुरंत व्यक्ति बोलता है मैंने बीएससी किया है, मैंने एमएलए किया है, एलएलबी किया है, मैंने आईएएस ऑफिसर हूँ, माई क्वालिफिकेशन, मेरी पात्रता। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जो गवर्नमेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे, सबसे बड़ा पोस्ट जो इंडियन को मिलता था, वो पोस्ट पे थे वो। और वो क्या कह रहे हैं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारा करुणा सारा। हे गुरुदेव अगर आप मुझे पूछेंगे मेरी योग्यता क्या है, कुछ भी योग्यता नहीं, तनिक भी नहीं, एक भी योग्यता नहीं। एक ही योग्यता है, तुम्हारा करुणा सार। आप मेरे ऊपर करुणा प्रदान कर रहे हैं, ये मेरी योग्यता, यानी आपकी योग्यता ही है कि आप मेरे जैसे गए गुजरे पे इतना करुणा कर रहे हैं। तो ऐसे होना चाहिए भक्तों को, अपने गुणगान नहीं करना चाहिए, अपने दोष बताना चाहिए। भक्तों के समाज में अपने दोष बताना चाहिए। सभी जो वैष्णव अपराध बताए गए, नाम अपराध 10 के 10, उसमें एक ही पॉइंट कॉमन रहता है, जो भी आपने अपराध किया है वो भक्तों के संग में जाइए और बताइए। जैसे पहला अपराध है, जो प्रचारक है, हरि भक्ति का प्रचार करने वाले, समझिए मैंने किसी का अपराध कर दिया, तो भक्तों के बीच में जाके मुझे बताना है, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल अपराध हो गई, मैंने नाम नहीं बता सकता, लेकिन एक प्रचारक को मैंने बहुत बुरा भला कह दिया, उसमें दोष मैंने बोल दिए, तो कृपया आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। नाम नहीं बता पा रहा हूँ उस वैष्णव का, उनको भी बुरा लगेगा, लेकिन मैं ऐसा गया गुजरा कमीना हूँ। तो ऐसे बोलने को आना चाहिए,
ये सभी के लिए बताया गया। दूसरा भी अपराध किया, शिव ब्रह्मा आदि देवों का अपराध किया, तो भक्तों के बीच में जाके बताइए कि मैंने महान देवता तो भगवान के सेवक हैं उनका अपराध किया। तीसरा, गुरु की अवज्ञा की, तो भक्तों के बीच में जाके बोलना है कि मैंने गुरु महाराज के आदेशों को उल्लंघन कर दिया। तो सभी अपराधों के लिए यही एक बताया गया है कि भक्तों के बीच में जाके अपने दोष को बताना चाहिए। तो ऐसा जो दोषदर्शी होता है वो भक्ति में कमजोर पड़ जाता है, उसका नाश भी हो सकता है, इसलिए बचना चाहिए। दो उदाहरण हम देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन, दोनों को प्रश्न पूछा था। युधिष्ठिर महाराज को पूछा था जाके देखिए, पहले दुर्योधन को पूछा था कि आपसे बढ़कर कोई है क्या पूरे प्रदेश में, राज्य में, तो जाके आए, बोले नहीं मुझसे बढ़कर कोई नहीं, यानी क्या, मैं ही सबसे बढ़कर हूँ, सबसे बढ़िया हूँ। और फिर युधिष्ठिर महाराज को पूछा था जाके बताइए कोई आपसे नीचे है क्या कोई, तो वो जाके आए, बोले नहीं मेरे नीचे तो कोई नहीं, मैं ही सबसे नीचे हूँ, मैं ही सबसे कमीना हूँ, सब तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे गुणों से भरे हुए। तो देखिए कैसे युधिष्ठिर महाराज है, कैसे दुर्योधन है। तो मैं किनके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, दुर्योधन के कि युधिष्ठिर के? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ही काफी श्रेष्ठ हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं सबके ऊपर हूँ, तो मैं दुर्योधन का ही चेला हूँ। और अगर मैं कहता हूँ कि मेरे नीचे कोई नहीं, मेरे ऊपर ही सब कुछ है, मेरे नीचे कोई नहीं, यानी मैं युधिष्ठिर महाराज का दास हूँ। तो हमें युधिष्ठिर महाराज महाजनो ये ना गतः स पंथा, वही युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के पुत्र है, और वही धर्मराज का दूसरा साइड है यमराज, जो दुष्टों को दंडित करते हैं, पापियों को, और वो यमराज एक महाजन है। तो हमें महाजन के ही पद चिन्हों पे चलना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक कहानी बताते हैं उपाख्यान उपदेश में, नेकेड पेंचो करके, पंचानन करके एक गांव में बच्चा था, देहात की बात है। तो गांव में बच्चों को ऐसा जो नाम होता है पूरा नाम नहीं बोलते, तो उसको पेंचो बोलते थे, पंचानन नाम था, तो पेंचो, ए पेंचो इधर आ जा, ए पेंचो ये कर, पेंचो पेंचो उसका शॉर्ट फॉर्म निकनेम जैसे। तो क्या हुआ, ये पेंचो बाद में पाठशाला में गया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, तो टॉपर बना वो गांव का, बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके। तो उसके जो पड़ोसी थे बड़े द्वेष करते थे ये पेंचो से, वो पूरा फैमिली से उनको द्वेष था। तो उनको बताया कि अरे पता है क्या, ये जो पेंचो है ना वो पहला नंबर आया उसको पाठशाला में। बोले पाठशाला में पहला नंबर, तो फिर एग्जाम बहुत ही आसान रहा होगा। ये पेंचो क्या हो, तो नंगा घूमने वाला। अभी गांव में सब बच्चे नंगे ही घूमते हैं, वैसे ही इंडिया में बचपन में सब नंगे ही घूमते बच्चे। और अभी इस पाठशाला में जा रहा तो नंगा तो नहीं जा रहा था, कपड़े पहन के जाता था, अच्छे मार्क्स आए उसके, लेकिन ये बोले अरे वो तो नंगा पेंचो, उसको कहाँ मार्क्स मिलेंगे। बाद में जाके उसने लॉ किया तो वो वकील बना। तो ये जो पड़ोसी थे उनको पता, अरे वो वकील बन गया, वकील वो हो ही नहीं सकता, वो नंगा पेंचो, वो थोड़ा ही ना वकील बन सकता है, उसको क्यों चाहता नहीं। और नहीं, बाद में जाके वो हाईकोर्ट का जज बना, तो उनको बताया गया कि वो हाईकोर्ट का जज बना है, बोले हो ही नहीं सकता, वो नंगा पेंचो, हाँ वो थोड़ा ही ना हाईकोर्ट का जज बनेगा। गलती होगी कुछ, तो इसलिए वो गलती से हो गया होगा। तो देखिए द्वेष कितना होता है। अभी कब वो नंगा था, कौन से उम्र में, अभी कितने साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल 25 साल पहले की बात, उसको ही पकड़ के रखे कि कपड़े नहीं पहनता था। तो ऐसे हमारा दोष दृष्टि रहता है, जो बहुत पहले का कुछ दोष होगा उसको ही हम पकड़ के रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें उभरना चाहिए, बाहर आना चाहिए। तो हम सबका बीमारी एक ही है, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, और इसका हर किसी बीमारी का एक लक्षण होता है। जैसे अभी समझिए मैं प्रवचन देते देते ऐसा अगर छींकता हूं तो आप सबको क्या समझेगा, अरे प्रभु जी को शायद सर्दी हुआ है कि नहीं। और प्रवचन देते देते मैं फिर से थोड़े 2-3 मिनट बाद तो आप सबको समझेगा ये प्रभु जी को शायद खांसी हो गई है कि नहीं। और समझे प्रवचन के बीच में और फिर दुर्योधन ने, तो आपको क्या मन में आएगा, शायद इनको सर दर्द हो रहा है। तो हर बीमारी का एक लक्षण होता है। तो हम सब की बीमारी है ये द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, और इसका लक्षण क्या है, दोष देखना। तो हम जब भी दोष देख रहे दूसरों में, तो समझिए मेरी बीमारी है द्वेष, ईर्ष्या। तो इससे बचना चाहिए। तो इसका उपाय क्या है, उपाय कृष्ण भावना ही है। जैसे आप सबको पता होगा, एक बार राजा ने दरबार के बीच में ही जमीन के ऊपर एक लाइन
खींची, समझिए 2 फीट या 3 फीट की लंबी लाइन चौक से खींची, और बोले, अभी सबको बोले कि अभी इस लाइन को आपको छोटा बनाना है, लेकिन बिना स्पर्श किए, हाथ नहीं लगाना है। इतना लंबा लाइन है वो, तो अभी उसको छोटा कैसे बनाएंगे? हाथ नहीं, अगर बोलेंगे छोटा करना है तो हम तुरंत उसको ऐसे पोंछ डालेंगे, छोटी कर देंगे लाइन को 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वगैरह। तो इसको छोटा करना है। कितने जनों को पता है? हाथ ऊपर कीजिए इसका उत्तर। हाँ, आप सब भक्त होशियार हैं। जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा चतुर होता है। इसे क्लासेस अटेंड करके व्यक्ति बहुत बुद्धिमान बनता है। तो आपको पता है क्या करना है? उसके सामने बहुत लंबी लाइन, समझिए 20 फीट 30 फीट लाइन लगा दे उसके सामने, तो ये लाइन 3 फीट वाली एकदम छोटी पड़ जाती है, क्योंकि वो 30 फीट है, तो बहुत ही कम होगी। तो उसी तरह से हमारा जो दूसरों में दोष देखते हैं हम, होंगे दोष, 10 होंगे, 20 होंगे, 1000 होंगे, लेकिन वो जो हरि नाम ले रहा है वो बहुत बड़ा गुण है। वो 30 फीट लंबी लाइन नहीं, 30 करोड़ योजन लंबी लाइन जैसा है। योजन पता है? एक योजन होता है और 8 माइल, 8 किलोमीटर नहीं, 8 माइल। तो समझिए कितना बड़ा गुण है वो। तो इसलिए भक्तों में वो गुण देखना चाहिए, और बाकी ये जो है ये दोष तो चले जाएंगे। तो हमारी दूसरों की दोष देखने की, दूसरों में निंदा करने की जो प्रवृत्ति है, ये इस गुण के द्वारा, इस अवगुण के द्वारा, इस बुरे गुण के द्वारा दोष देखने से पूर्ति हो जाती है। तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कृष्ण भावना भावित नहीं हूं, इसलिए दूसरों में दोष देख रहा हूं। तो भगवद्गीता में भी भगवान कितने सारे जगह पे गए थे, अर्जुन का गुणगान करते हैं, अनसूयवे, असूया यानी द्वेष, अनसूया, असूया, अनसूया, तो द्वेष से तुम मुक्त हो अर्जुन, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। तो जितना हम द्वेष से भरे रहते हैं उतना हम इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। तो बाइबल में शायद है, मैथ्यू करके जो एक थे, वो कहते हैं, जज नॉट अदर्स लेस्ट ये शैल बी जस्ट। दूसरों को जज, क्या कहेंगे, दूसरों को नापते मत बैठो, या ऐसा उनका, हाँ, को परखते मत बैठो, नहीं तो आपको परखा जाएगा। समझिए, आप अगर मुझे बताइए सुंदर श्याम दास के दोष, चलिए सभी भक्तों को बताने, एक एक करके बताइए। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा ऐसा मत कीजिए भाई, इतना पब्लिक में भी मत कीजिए, एक कोई भक्त मुझे प्राइवेटली बताएं तो ठीक है, यहाँ सबके सामने सब बोलेंगे, सबको अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड टॉक टाइम, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं। तो देखिए, हम अपने आप को परखना वो नहीं चाहते, लेकिन दूसरों को परखने में बहुत आनंद लूटते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं, जज नॉट अदर्स लेस्ट ये शैल बी जज, कंडेम नॉट अदर्स लेस्ट ये शैल बी कंडेम्ड। कंडेम को क्या कहेंगे? खंडन करना। हाँ, दूसरों को खंडना मत कीजिए, न तो आपकी खंडना होगी, हमारी खंडना चलेगी। अभी जैसे आप सबको अगर बोला जाए, अभी सुंदर श्याम दास को गाली देना है, दीजिए, हर किसी को कम से कम 50 गाली देनी है, कम से कम। अरे नहीं भाई, 50 और इतने 50 भक्त, इतना गालियां भाई मैं नहीं सुन पाऊंगा, मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से। नहीं, भागने भी नहीं देंगे आपको, इधर पकड़ के बांध ही देंगे आपको व्यासन से। तो हम बोले नहीं भाई ऐसा मत करो, ऐसी स्थिति में मत डालिए, तो बहुत ही कठिन स्थिति है। तो हम अपनी खंडना सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरों की खंडना करने में बहुत आनंद लेते हैं। तो देखिए कैसे, तो वो कहते हैं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कैसे हम दूसरों में दोष देखने में बड़े प्रवीण हैं, लेकिन अपने दोष बिल्कुल किसी के द्वारा नहीं सुनना चाहते। इसलिए बाइबल में वो भी कहते हैं, जीसस हेट द सिन नॉट द सिनर। दूसरों के जो पाप है उसमें उनको मुक्ति देने के लिए प्रयास कीजिए, और जिसमें वो पाप है उस पापी को दोष मत दीजिए, उसका द्वेष मत कीजिए। और भी एक कंसेप्ट है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दीजिए और भूल भी जाइए कि ऐसा कुछ दोष था। जैसे हम सबके, आप जो गृहस्थ है आप सब जानते हैं, आपके बच्चों में कितने सारे दोष होते हैं। कितने बार आपने उसको प्रेम प्रेम से, अरे लालू आजा लिया, और उसने यूरिन कर दिया। तो अब भी नए कपड़े पहने थे स्नान करने का, उसको प्रेम से लिया, इसने इतना प्रेम प्रदर्शन किया, मैं गीला गीला हो गया। तो हमारे बच्चों में कितने सारे दोष रहते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो हम वो ऐसे बोलते नहीं रहते, और जितना प्रेम है बच्चों से उतना हम देखते भी नहीं। अभी ऐसा हो गया, पिताजी का क्या बोलेंगे अपनी पत्नी को, अरे जरा ले ले तो इसको लालू को, और मुझे थोड़ा नए कपड़े दे दो,
मुझे थोड़ा और एक टॉवल भी दे दो, पोंछना पड़ेगा, गीला हो गया मैं। तो हम दोष देखते नहीं बच्चों में, क्योंकि मेरा है ना, आपला तो बाब्या, दूसरा सा तो कारट्या, मराठी में कहते हैं। मेरा तो बेबी है ना, क्या कहते हैं, बाब्या है, बहुत डार्लिंग है, और दूसरे का कारट्या है, यानी क्या है, कमीना है, नालायक है वो, दूसरों का बच्चा। मेरा बच्चा बाब्या है, बहुत अच्छा है, कितना सुंदर है। तो हम देख सकते हैं कैसे हमें अपनों से बहुत प्रेम होता है। जो कौवा कौवा क्या कहते हैं, कौवी वाली माँ, यानी कौवा की पत्नी जो कौवी होती है, जो भी होती है, उसको आपने जो छोटे छोटे कौवे होते हैं उसको इतने प्यारे लगते हैं, इतना प्रेम करती है। वैसे सुअर जो होती है, उसके जो छोटे छोटे पिल्ले रहते हैं, कितना प्रेम करती है वो, लेकिन क्योंकि वो अपना है ना। लेकिन वही दूसरों के लिए हम खुंखार बन जाते हैं, दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं, दोष देते हैं। तो हम देख सकते हैं कैसे हम, हमारा जो लिमिटेड स्पीयर है, हमारा प्रेम, हम अपनों से ही प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चे, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे वगैरह, और बाकी पराओं से हम प्रेम नहीं करते। तो हमें कृष्ण भावनामृत की कमी होने के कारण वसुधैव कुटुंबकम ये दृष्टि अभी तक विकसित नहीं हुई है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा श्लोक है। शायद बहुत सारों को वसुधैव कुटुंबक इतना ही पता होगा, लेकिन इसके पहले क्या बोला है, अयम निजः, ये मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता। अयम निजः पर व्यक्ति, वो दूसरे का है, पर है, पर का है, अलग है वो। पर व्यक्ति गणना लघु चेतसाम, जिनकी चेतना बहुत लघु छोटी है, वह ऐसी गणना करते हैं। उदार चरिता नाम तो, जिनका उदार चरित्र है, उदार दिल वाले जो होते हैं, उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा यानी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो भी जीव राशि है, प्राणी भी हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो, मानव तो है ही उसमें, सभी मेरे ही कुटुंबीय है, मेरे ही फैमिली पीपल है, फैमिली पर्सन है, मेरे रिलेटिव्स है सब, कोई परा नहीं, पर नहीं है, सब अपने ही है। तो ये बुद्धि आएगी तो हम में वो दोष चला जाएगा। तो ऐसे दोष देखने से क्या क्या परिणाम होते हैं, हम गलतियां करेंगे, सबसे बड़ी गलती कर ही रहे हैं, दोष देख रहे हैं अभी, बाद में और बहुत सारी गलतियां करेंगे हम, और फिर पछतावा करना पड़ेगा बाद में, ये गलती करने के कारण, ये दोष देखने के कारण, फिर हम बाहर के रह जाएंगे। जब भी हम दोष देखते हैं दूसरों में, हम आउटसाइडर रह जाते हैं। इस्कॉन के अंदर आना है, प्रभुपाद के चरणों में आना है, तो हमें दोष नहीं देखने चाहिए, नहीं तो हम आउटसाइडर रह जाएंगे। और फिर भौतिक प्रकृति हमें नम्र बनाएगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो प्रवचन से सुनकर अगर हम समझ जाएं कि दोष नहीं देखना है, नहीं तो भी प्रकृति ऐसे लाथे मारेगी, बहुत लाथे मारेगी, फिर हम नम्र बन ही जाएंगे। और सोचिए अगर कृष्ण हमें कुंज बिहारी जी भी छलांग लगाकर आ जाए, हाँ खड़े हो जा, सुंदर श्याम दास, बड़ा प्रवचन दे रहा है तू, ठीक है, मुझे पता है अंदर से क्या है तू। और फिर वो बोलते नंबर 1 दोष, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भगवान अनंत है और उनको पता है मुझ में तो अनंत दोष है, सब बता सकते। देखिए अभी कुंज बिहारी बोलेंगे, दोष देखना शुरू कर देंगे तो हमारी समस्या हो जाएगी। हमें भगवान की कृपा से उनके ड्रेसिंग करने का भी चांस पहले बहुत मिला है, सैकड़ों बार, तो लेकिन उन्होंने पता है ड्रेसिंग करते करते क्या क्या गलतियां की हमने, तो सब जानते हैं, और अंदर हृदय में तो कितनी सारी गलतियां है। तो भगवान अगर हमें परखना कर दे, शुरू कर दे, तो हमारी तो समस्या हो जाए। तो कृष्ण हमारे से प्रसन्न नहीं होते जब हम दूसरों में दोष देखते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप क्या कहेंगे, जो उपाय योजना है, सॉल्यूशन है, उसके अगर आप भागीदार नहीं है तो जरूर आप समस्या के ही भागीदार है। इसलिए सॉल्यूशन के लिए, अभी किसमें दोष है तो तुरंत उसके दोष निकालने के लिए उनको क्या मदद करना चाहिए, उसके लिए हमें तत्पर होना चाहिए, न कि दोष को बताने में। दोष को बताने से उसके दोष नहीं कम होने वाले। जैसे उदाहरण भी दिया जाता है पति पत्नी का। जो पति होता है उसको लगता है जो समस्या है घर में उसको निकाल दे, लेकिन पत्नियों का, माताजी लोग बुरा ना माने, लेकिन स्त्री का स्वभाव होता है वो प्रॉब्लम को ही बताती रहेंगी। अरे देखिए ना हमारा पंखा बंद कैसे हो गया, 6 तो महीने हुए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का है और उसमें वारंटी भी लिखा है कि 1 साल कुछ नहीं होगा करके। बोलता है ठीक है ना, फिर वारंटी कार्ड है ना तो लेके जाओ उसको शॉप में, पति बोलेगा, और फिर दिखा दो, वो नया देंगे या फिर इसको ठीक करके देंगे। नहीं, लेकिन 6 महीने ही हुए, अभी और 6 महीने बचे हैं ना, ऐसा हुआ है कैसे, ऐसे पत्नी बोलेगी। बोलता अरे ठीक है ना, वो हो गया, अभी जो भी होता है हो गया, जाओ ना, वो देगा दूसरा देगा। नहीं,
वो चीज नहीं है, खराब ही कैसे हुआ। तो ये पति बोलता है अरे किसके साथ ताला पड़ा है सब पति हंस रहे हैं तो ठीक है, अर्थात मैं माता जी को दोष नहीं दे रहा हूँ। तो माता जी लोग जो भक्त हैं उनमें ये दोष नहीं रहेगा, उनको पता है कि हमें सोल्यूशन को अप्लाई करना चाहिए, जो भी सोल्यूशन है वो भौतिक जीवन हो अथवा भक्तों का भौतिक जीवन होता ही नहीं, कृष्ण का ही संसार करते हैं, कृष्ण रे संसार करी छाड़ी आना चाहे, तो ऐसा करना चाहिए। और फिर अगर दूसरों में दोष देखते हैं तो हम शेयर होल्डर बन जाते, भागीदार बन जाते, हम भी वो दोष है ही, नहीं तो आएंगे ही जो दूसरों में दोष देखते हैं। और वैष्णव अपराध तो होता ही है। तो कोई कहेगा अगर उसमें दोष है तो क्या करें, तो कहते हैं कि थोड़ा धीरज से उसको सहन करो। दोष है जरूर, जैसे हमारे बच्चों में भी दोष होता है तो हम तुरंत ये नहीं करते, हम धीरज रखते हैं। तो उसी तरह से धीरज रखो। हम में तो भी कितने सारे दोष हैं, तो दूसरों में क्यों दोष देखने का, कि हमने अपने सभी दोषों को पार कर दिया है तो फिर दूसरों में दोष देख सकते हैं। लेकिन जो पार करते हैं वो कभी भी दूसरों में दोष नहीं देखते, उल्टा अच्छा ही देखते हैं। तो अगर जैसे हम अच्छे बनना चाहते हैं, आप में से कितने जनों को लगता है कि मैं अपने आप को ऐसे सुधार सकता हूं या सुधार सकती हूं? देखिए हम सबको लगता है कि मुझ में ये कमी, जैसे मुझे खुद को लगता है कि मुझे हारमोनियम सीखना चाहिए, करताल आता है, मृदंग आता है, हारमोनियम सीखना, कितने साल हो गए, 28 साल हो गए इस्कॉन में आके। हारमोनियम वो खाली वो की बजाते हैं, वो सब अलग ही आवाज निकलता है, सुर में मैच ही नहीं होता वो, क्योंकि आता ही नहीं बजाना। तो मैं अपने आप को हारमोनियम सीखना चाहता हूँ, लेकिन नहीं आ रहा, इतने साल हो गए। तो फिर दूसरों को क्यों दोष देखूं मैं अपने आप को सुधार नहीं पा रहा हूं, तो दूसरों में जो कमी है, कभी समझो कोई हारमोनियम बजा रहा है, थोड़ा सा ऑफ की हो रहा है उसका, तो ठीक है ना भाई, मेरा तो सब ऑफ ही ऑफ है सब, तो उसका थोड़ा सा बीच में 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए हो गया, तो दोष मत देखिए, अपने आप में बहुत सारे दोष हैं। तो हम दूसरों के दोष देखना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि सभी इंग्लिश में है, देयर ग्रेट लिबर्टी डिस्प्लेजेस अस येट वी वुड नॉट बी डिनाइड व्हाट वी आस्क। दूसरों को अगर कुछ थोड़ा स्वतंत्रता दी जाती है तो हम तुरंत बोलते हैं उसको इतना स्वतंत्रता क्यों दी है। लेकिन मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं, मुझे कोई रोक टोक ना लगाए, मुझे पूरा स्वातंत्र दे दो भाई। तो देखिए दूसरों को थोड़ा भी हम स्वतंत्रता नहीं देना चाहते और अपने आप को फुल स्वतंत्र चाहिए हमें, तो ये हम ऐसे करते हैं। Hence it is very clear how seldom we think of others as we do of ourselves। तो इससे बहुत स्पष्ट है कितना कम बार हम यानी बहुत बार हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने ही अच्छे से हो, और दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं। तो कहते हैं अगर दूसरों में अगर फॉल्ट है, तो अगर दोष भी है तो भी हमें क्या करना है, सी द पॉजिटिव, कृष्ण ही का शरणम, उसने कृष्ण की शरण ग्रहण की है, तो इसलिए दोष मत देखिए। हरि नाम ले रहा है ना, यानी स्नान कर रहा है ना, वो गटर में गिरा था, नो प्रॉब्लम, अभी स्नान ले रहा है ना, बस आधे घंटे में शुद्ध हो जाएगा। वैसे हरि नाम ले रहे हैं तो शुद्ध हो जाएंगे। हेट द सिन नॉट द सिनर, हमने चर्चा की। और मधुमक्खी और घर की मक्खी, इनका अंतर। एंड डोंट क्रिटिसाइज एंड डोंट फॉलो, दूसरों को दोष मत दीजिए, और जो दोष है उसको हमें उनका पालन भी नहीं करना चाहिए। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में कुछ भी ठीक से नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत ही दूसरों को आदर देते हैं तो फिर हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो इसलिए दूसरों को आदर देना चाहिए, उसको शक्ति लगती है। तो दूसरों को सुधारना कैसे है, डोंट एंजॉय अदर्स फॉल्ट्स, दूसरों में जो दोष है उसमें हमें आनंद नहीं लूटना चाहिए, दोष को देखना ही नहीं चाहिए, दिखाई दिया तो उसका गुणगान नहीं करते, उसका दूसरों को बताते नहीं रहना चाहिए। और जो उचित व्यक्ति है उसके पास जाइए। समझिए अभी देखते हैं हमारे मंदिर में, समझिए जैसे हमारे एनवीसीसी मंदिर में किसी ने बताया था कि बहुत सारे वायर्स हैंग हो रहे इधर उधर, कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ होगा इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह, तो ठीक है, तो उचित व्यक्ति के पास जाना चाहिए। अभी समझिए एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को बोलता है क्या ये इतना अच्छा टेम्पल हॉल, इतने सारे वायर्स लटक रहे इधर उधर, ये थोड़ा ना अच्छा है, कितना गंदा दिखता है। तो वो दूसरे ब्रह्मचारी को बता के वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसमें वो शक्ति नहीं है। उचित व्यक्ति को जाके बताइए, जो इलेक्ट्रिशियन इंचार्ज है उनको बताइए, या फिर टेम्पल के जो मैनेजर है या प्रेसिडेंट है उनको बताइए, वो उसको सुधार कर देंगे, जो भी ठीक ठाक कर देंगे वो। तो पता होना चाहिए क्या करना चाहिए। तीसरा एक चीज है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो अगर हम दूसरों को बता रहे हैं तो उसको अच्छे से बताना चाहिए जिससे कि वो सुधार सके कि प्रभु मैं देखता हूं आप में बहुत अच्छे गुण है। इंग्लिश में एक फॉर्मूला भी है, प्लस माइनस प्लस। पहले तो भक्त का गुणगान कीजिए, फिर बताइए कि प्रभु ये जो है ना इसको आप थोड़ा सुधारिए।
फिर से उसका गुणगान कीजिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और बताइए भी कि कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं। इसमें बहुत एक अच्छी चीज है कि हम अपना ही दोष बता सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी ने पूछा, किसी भक्तों ने, कि मुझे ये समस्या हो रही है, तो मैं पहले बताता हूं कि ये एक समस्या कैसे मुझ में भी थी पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो फिर मैंने क्या क्या किया। तो मैंने ऐसे ऐसे किया, तो मैं उस स्थिति से, ये गलती से बाहर आ गया। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, और भी कुछ चीजें अन्य कर सकते हैं। तो अपनी गलती भी बताने चाहिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। न कि अच्छा मुझे पता ही था तुम्हें बहुत सारे दोष है, अभी तो दिखाई दिया ना, अभी भी 10 लोगों को जाके बताऊंगा। ऐसी ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए कभी। तो ये उचित नहीं है, यानी हम कृष्ण भावना भावित नहीं है। और जब भी दूसरों को सुधारते हैं तो अच्छे से बताना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु और केशव काश्मीरी का उदाहरण आता है। केशव काश्मीरी बड़े दिग्विजय पंडित थे, संसार के लोगों को हराकर वो आए थे नवद्वीप में, ये सुनकर कि नवद्वीप में बहुत सारे विद्वान हैं, तो इनको परास्त कर दूं तो मेरे 4 चांद लग जाए, मेरे नाम रोशन हो जाए। और तो वहां महाप्रभु ने जब उनके साथ वाद विवाद किया, उनको तो परास्त कर दिया। और जब उनको प्रश्न पूछा क्या और कुछ बताना है आपको, बताइए आपके इसमें दोष कैसे निकले, तो फिर वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। माता सरस्वती उनके जीवा पे बैठ के उत्तर देती थी। अभी इस बार तो आ ही नहीं रही वो, तो सोच रहे थे, माता सरस्वती को प्रार्थना करते, अरे माते और क्यों नहीं रही हो, बोलो कुछ मेरे जीवा से, तो आ ही नहीं रही है। और फिर वो परास्त हो गए। सब बच्चे थे बाजू में, महाप्रभु के जो विद्यार्थी, वो हंसने लग गए। तो महाप्रभु ने तुरंत गए, पहले से वो उत्तर नहीं दे पा रहे, आप ऐसे हंसेंगे तो वो बेचारे और ही व्यथित हो जाएंगे, तो आप शांत रहिए। और महाप्रभु ने उनको कहा कि शायद आपको थोड़ा रिवीजन करना पड़ सकता है आपके ग्रंथों का, आप जाइए आज शाम, कल सुबह आप फिर से आइए, हम शास्त्रवाद फिर से आगे जारी रखेंगे। तो बड़े प्रेम से कहा उन्होंने, उनका अपमान नहीं किया, उनको एक और चांस दिया। तो रात को जब गए तो माता सरस्वती को रोते रोते बहुत प्रार्थना की, अरे माते आप प्रकट ही नहीं हुई, क्या हुआ, आप ऐसे ऐन मौके पे कैसे चली गई। तो माता सरस्वती उनके सपने में आई, कहने बेटे जरूर तुमने मेरी आराधना की, लेकिन जिन्होंने आज तुम्हारा जिनके साथ सामना हुआ वो तो मेरे स्वामी है, साक्षात कृष्ण है, महाप्रभु। तो ऐसे मेरे स्वामी के सामने भला मैं कैसे सामने आ सकती हूँ, और वो भी तुम्हें मदद करने के लिए, तो हो ही भी नहीं सकता। तो वो मेरे भी स्वामी हैं, मेरी सब शक्ति उनसे ही आती है, वो तो सर्वशक्तिमान है, तुम जाके उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करो। तो दूसरे दिन सुबह तुरंत वो चले जाते हैं और महाप्रभु के आश्रय ग्रहण करते हैं। तो हम देख सकते हैं महाप्रभु ने उनको सुधारा, लेकिन किस प्रकार से सुधारा। तो हमें दूसरों को, हमें ये दोष दृष्टि से क्यों बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर दोष दृष्टि है, दोष देख रहे हैं हम दूसरों में, तो ये हमारे अहंकार का प्रतीक है, यानी उसमें दोष है, मुझ में दोष नहीं, मैं उससे ऊपर हूं। तो ये अहंकार का, गर्व का प्रतीक है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। भक्तों में नम्रता होनी चाहिए। नम्रता ये भक्तों का 24 घंटे का गुण होता है, और जीवन काल का, पूरे जीवन भर हमें नम्र रहना है। तो इसलिए दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए। दूसरों के दोष को हमें, अगर हम सहन करेंगे तो हमारे दोष को भी सहन किया जाएगा। जैसे हम जब NIT वारंगल में प्रचार करते थे, एक हमारे स्टूडेंट थे, वो हमें कहे कि प्रभु जी आप हमें कितना सहन करते हैं। तो मैंने कहा, अरे सबसे बड़ा तो सहन करने के लिए मुझे मेरे ही अनियंत्रित मन और इंद्रिय है, उसके सामने संसार के किसी भी व्यक्ति की कुछ भी गलती सहन करना बहुत ही मामूली बात है। क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल का काम तो मेरे ही अनियंत्रित मन और इंद्रिय, जिनके साथ मुझे 24 घंटे जीवन भर रहना है, रह रहा हूं। तो उनको अगर मैं सहन कर पाया, तो बाकी संसार की किसी भी चीज को मैं आराम से सहन कर सकता हूँ, उसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको सहन कर रहा हूँ, सबसे बड़ा सहन करने के लिए तो मेरे ही अनियंत्रित मन और इंद्रिय है। और फिर इससे हमारा जब बहुत ध्यान पूर्वक होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम देख सकते हैं अगर किसी के साथ कुछ अनबन हो गई पिछले दिन, तो दूसरे दिन सुबह जब में वही आती, तो उसने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोला तो था लेकिन वो कम पड़ गया। आज मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद, पोस्ट मॉर्निंग प्रोग्राम, उसको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। संभव है तो उसका मुंह ही तोड़ दूं, नहीं तो कम से कम मुंह तोड़ जवाब तो दे दूं। तो ऐसे हम लड़ते रहते हैं। तो जब जो लड़ाई करने वाला है वो कभी जप नहीं कर पाएगा, वो लड़ाई करता रहेगा मन में। तो इसलिए उससे दूर रहना है, दोष नहीं देखना है। और फिर कहते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट अवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को कैसे बचाना है। तो समझो कि ये जो है ये एक रोग है, ये बीमारी है, दोष देखना, यानी द्वेष की बीमारी है, और उसका लक्षण है कि मैं दूसरों में दोष देखता हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट, जो हम दूसरों में दोष देख रहे हैं, थोड़ा सा उसको
और पूछेंगे वगैरह, डाउट है ना, थोड़ा पूछेंगे कि प्रभु जी मैंने आपको देखा कल आप रात को छुप के उस ब्रह्मचारी के लॉकर से कुछ प्रसाद निकाल कर खा रहे थे। अंधेरा तो था लेकिन मैं जा रहा था वॉशरूम, मैंने आपको देखा। बोले हाँ प्रभु क्या करूँ, एस्टरडे कल शाम को मेरा एक प्रोग्राम था, उधर गया था, मेरा डिनर ही नहीं हुआ, तो फिर मैं आया बहुत भूखा था, सोने का प्रयास किया नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने वो 11 बजे तक मैं सो, नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि पेट खाली था। बोले अच्छा अच्छा ऐसा है क्या प्रभु, ओके ओके, मुझे पहले पता होता तो वो वॉशरूम मेरे तो लॉकर में बहुत पड़ा है तो मैं आपको देता था, मुझे पता नहीं था। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो देखिए हम सोच रहे थे कि वो चोर है, चोरी छुपे महाप्रसाद खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बेचारा प्रोग्राम के लिए गया था, इतना प्रचार करके आया और इतना नेकी से सोने का प्रयास किया, नहीं आ रही नींद तो इसलिए लिया। तो इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। तीसरा है एल साइन, जैसे जो ड्राइवर्स होते हैं 4 व्हीलर स्पेशली, आप देखेंगे वो कार के पीछे आगे एल लिखा रहता है, तो एल यानी क्या है, लव नहीं है वो ये आपका प्रेमी है नहीं, ऐसा लर्नर है वो सीख रहा है गाड़ी, थोड़ा अंतर रखिए, सेफ डिस्टेंस, नहीं तो वो चुम देगा आपके कार को, तो प्रेमी नहीं है वो, तो डिस्टेंस रखते हैं। तो वैसे ही सब भक्त नवसे क्या है, तो दोष सब में रहते हैं, तो थोड़ा हम अंतर रख सकते हैं। जो अपने दोष को सुधारना नहीं चाहते थोड़ा अंतर रखिए। हर किसी के सर पे लिखा हुआ है एल, लर्नर, ये सीख रहा है करके। हियर देयर साइलेंट स्क्रीम, हाँ जब हम दूसरों में दोष देखते हैं तो अंदर से वो रो रहता है, भगवान कुंज बिहारी जी बचाइए। उसकी जो साइलेंट स्क्रीम है, जो रो रहा है, उसको सुनने का प्रयास कीजिए। अर्थात सुन नहीं पाएंगे, जितना हम दोष देखने में निपुण है तो हम देख नहीं पाएंगे कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो उसको मदद कीजिए बाहर आने के लिए उस समस्या से, न तो दोष का गुणगान, दोष को ही बताते रहे, वो नहीं करना चाहिए। और हमें अच्छा सत्संग करना चाहिए दूसरों के, हम जैसे दूसरों के दोष न देख पाए। फॉरगिव एंड फॉरगेट तो है ही, भूल उनको माफ कर दो, और भूल भी जाओ तो माफ करने के लिए बहुत बड़ी चेतना लगती है, और फॉरगेटिंग के लिए, भूलने के लिए बहुत अति उच्च चेतना लगती है कि ऐसे भी आपने मेरे प्रति कुछ दोष देखा था वगैरह। जैसे हरिदास ठाकुर देखिए 22 बाजारों में पीटे गए, हम में से कौन है, कोई है पीटा गए हैं? मैं एक बार एक जगह पे पीटा गया था थोड़ा सा, तो वो एक जगह पे हमारा इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट हम दिखा रहे थे, तो उसमें मैंने बहुत सारा टाइप किया था, 40 घंटे लेकर मैंने टाइप किया था वो प्रोजेक्ट, लेकिन बहुत सारी गलतियां थी क्योंकि मुझे कंप्यूटर आता नहीं था। ये 99-2000 की बात है। तो मैंने एक व्यक्ति के पास जाके गया और दिखाया उनको, उस व्यक्ति को, प्रोफेशनल था वो, तो वो बोला ठीक है ये हो जाएगा, आपको 150 रुपये कुछ तो देंगे होंगे वगैरह। तो वो कुछ तो बात चीज हुई थी, तो बाद में कुछ दिनों के बाद मैंने गया वो ले लिया उसका सॉफ्ट कॉपी सब, फ्लॉपी उस दिनों में। तो मैं थोड़ा ओवर बार्गेनिंग कर रहा था, नहीं 150 नहीं, मैंने तो खुद भी बहुत काम किया था उसके बाद, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा ये हो गया, तो उन्होंने थोड़ा हमें झपेट दिया, तो हम नीचे गिर गए। ऐसे खींचा उन्होंने तो 2-3 बटन भी टूट गए ना, हम नीचे भी गिर गए जमीन के ऊपर। तो फिर हम समझ गए थोड़ा ज्यादा ही उत्तेजित हो गए, तो हमने धूल कुछ ये कर दिया, बटन को पकड़ लिया और फिर उनको उनके पैसे दे दिए। तो वो थोड़ा बाजार में हुआ था PICT कॉलेज के उधर, लेकिन सुबह का समय था, ज्यादा कुछ लोगों ने देखा नहीं, किसी को क्या पड़ी थी, कौन है क्या पता, है ना, तो वो तो इतना भी ज्यादा नहीं। लेकिन हरिदास ठाकुर को एक एक बाजार में कोड़े से पिटाई हो रही थी सबके सामने, और बहुत समय के लिए, फिर वहां से खींचकर दूसरे बाजार में लेके आते, वहां पिटाई करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी उनका अपमान किया नहीं। उल्टा उनको समस्या में देखकर वो सब, आप जानते का था कैसे वो बेहोश होने का, उन्होंने वो सब करने की क्या जरूरत थी, उल्टा मजा लूट सकते थे कि अरे अभी आप मारे जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है, चलो हम देखेंगे अपनी आंखों से, तो ऐसे नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे भूल भी जाना चाहिए, न तो माफ करना है लेकिन भूल भी जाना है कि ऐसा किसी ने हमारे प्रति कुछ किया था करके। जो भक्ति में जितना मस्त है, भक्ति में पूरी तरह से मग्न है, उसको समझ में नहीं आएगा किसने क्या अपराध किए, जो करना है कर लो। तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं अगर हम अदोषदर्शी हैं। पहला है आप शांत रहेंगे, आपके मन में चल बिचल नहीं होगा। जितना हमें जो दोष नहीं देखते हम उतना शांत रहते हैं, दूसरों के दोष देखते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फ्री फ्रॉम एंगर, ईगो एंड प्राइड, हम क्रोध से, मिथ्याहंकार से और अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, और फिर अपराध नहीं करेंगे। अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। भक्तिविनोद ठाकुर हमें निवेदन कर रहे हैं कि अपराध से मुक्त होकर हरिनाम लीजिए। तो हम अगर दोष नहीं देखेंगे भक्तों में
तो हम मुक्त हो जाएंगे। एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फ्यूचर लैमेंटेशन, बाद में आप पछताव करेंगे। ऐसे मुझे कुछ भक्तों ने बताया कि उन्होंने कुछ भक्तों का अपराध किया, कुछ गलत बुरा भला कह दिया है, जो भी कर दिया, और बाद में वो भक्त की मृत्यु हो गई। अभी माफी मांगने की इच्छा हो रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो गई, वो तो चले गए, चल बसे, अभी माफी मांगू तो मांगू कैसे? तो आपको बाद में पछतावा होगा। या हो सकता है आपको बाद में पता चला कि वो गलत था ही नहीं। जैसे आप वो जानते होंगे, एक व्यक्ति ने कुछ तो कौन था वो, कुत्ता या किसी को तो रखा था घर में रखवाली करने के लिए अपने बच्चे का, लेकिन बाद में जब वो बाहर से आया तो देखा कि कुत्ते के मुंह में कुछ तो ऐसा लटका हुआ था, मांस, खून लगा हुआ था वगैरह। तो उसको लगा अरे मैंने इसको कुत्ते को अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए रखा था, एक कुत्ते ने तो मेरे बच्चे को ही खा डाला। तो उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली, ठिश करके उसको मार डाला, तो कुत्ता मर गया उधर। और जैसे ही आवाज निकली बंदूक की, गोली की, तुरंत अंदर से चीख सुनाई दी एक रोने की बच्चे की। तो वो दंग रह गया, कौन है अंदर? तो दूसरे रूम में जाके देखा तो उसका खुद का बालक सेफ था। तो दंग रह गया, अरे बालक को तो खाया नहीं कुत्ते ने, तो क्या हुआ? बाद में जब आंगन में गए तो देखा वहां एक कोई तो क्या कोई सांप या कुछ तो आया था। तो जो सांप आया था वो बच्चे को डसता था, लेकिन ये कुत्ते ने बड़ा उसके साथ युद्ध करके उसको मार डाला, तो वो खून वगैरह उसके मुंह में लटक रहा था। तो इस आदमी ने सोचा कि मेरे कुत्ते ने मेरे बच्चे को ही मार डाला, रखवाली करने के बजाय उसको ही खा डाला, और इतना जल्दबाजी में उसको मार भी डाला। अभी वफादार कुत्ते को खो दिया। जिसने इतना वफादारी करके अपने मालिक के लिए इतना कुछ किया, उसको क्या, हमने क्या उसको दिया? उसको गोली से उड़ा दिया। तो बाद में बहुत पछतावा करने पड़ेगा, जब हम दोष देखते हैं तब बाद में बहुत पछतावा करना पड़ेगा। तो इसलिए आगे के पछतावे से बचने के लिए हमें दोष नहीं देखना है। और दूसरे भक्तों को हमेशा प्रेरणा देनी है कि बहुत अच्छा है प्रभु, आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे से सेवा करें। बोलते नहीं मुझ में ये दोष है, बोले प्रभु जी ऐसा ऐसा कर दीजिए, वो दोष चला जाएगा, चिंता मत कीजिए, ये तो थोड़े समय की बात है, ये तो दोष रहते हैं, चिंता मत कीजिए। और अगर हम दूसरों को माफ करेंगे, हमें भी भगवान माफ कर देंगे। हम दूसरों को माफ करने को तैयार नहीं, तो भगवान हमें कैसे माफ करेंगे? ये था माम प्रपद्यन्ते, लव मी लव माय डॉग, ऐसे कहते हैं। अगर आप मुझे प्रेम करते हैं तो मेरे कुत्ते से प्रेम करो। तो हम भक्त भगवान के सभी कुत्ते हैं, वफादार हैं, भगवान की वाणी को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे भक्तों से प्रेम करो। तो अगर हम भक्तों से प्रेम करेंगे, भक्तों को माफ कर देंगे अगर गलती हो गई तो भगवान भी हमें माफ कर देंगे। अगर भक्तों को माफ नहीं करेंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे अदोषदर्शी हैं तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। ये शुद्ध भक्त का नंबर 1 लक्षण है। निंदादि शून्यम हृदयमीप्सितया संगलब्ध्या। श्रील रूप गोस्वामी पाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्री उपदेशामृत में 5वें श्लोक में कहते हैं कि वो कहते हैं दीक्षा कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनमिज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यमृदमीप्सिता संगलब्ध्या। वो कहते हैं कि शुश्रूषया भजनमिज्ञम अनन्यमन्य, जो भजन में बहुत निपुण है, अनन्य, किसी और चीज को ध्यान न देते हुए अनन्य भाव से भगवान कृष्ण का जो भक्ति करता है, ऐसे शुद्ध भक्त की शुश्रूषा, उनकी शारीरिक रूप से या उनके वचनों के अनुसार चलो। और उनका गुण अगले लाइन में बताते हैं, निंदादि शून्यम, निंदा आदि, दूसरों की निंदा करना, दोष देखना, दोष बोलना, इससे वो पूरी तरह से मुक्त होते। निंदादि शून्यम हृदय इप्सितया संगलब्ध्या। हृदय में हमेशा कामना करनी चाहिए। ऐसे शुद्ध भक्तों के मैं संग करना चाहता हूं, उनके संग के मैं अभिलाषी हूं। ऐसे करेंगे तो भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? एक बहुत लंबा सेमिनार है जो हमने शॉर्ट में देखने का प्रयास किया। और टाइम तो हुआ ही है, लेकिन फिर भी दोषी तो है ही हम, तो और एक दोष ऐड कर सकते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? एक ही प्रश्न है शायद, आप कब बोलेंगे? ओके ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। आप सब हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हमने जो बोले उसके अनुसार चले, बोले तैसा चाले त्याची वंदा भी पावले। वन हु वॉक्स हिज टॉक वी शुड वर्शिप हिज लोटस फीट, सो वी वांट टू वॉक अवर टॉक। तो आप सबके आशीर्वाद से ये सेवा करने का एक ही उद्देश्य है कि भक्तों के सामने अपने दोष दर्शन करें या भगवान का गुणगान करें, तो भक्तों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, फिर हमारे दोष
चले जाएंगे। हरे कृष्ण।